हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व या सियाटिक पेन। सियाटिक पेन जिसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं या टांग का दर्द कहते हैं, ये बहुत ही लोगों को हो जाता है और बहुत परेशान करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। सियाटिक नर्व कहाँ से निकलती है, इसका एराइज कहाँ से होता है। L4 जो वर्टीब्रा है, L5 जो वर्टीब्रा है, इसके अंदर से इसकी ब्रांच निकलती हैं। उसके बाद S1, S2, S3 से ब्रांच निकलती हुई एक कॉमन सियाटिक नर्व ये बन जाती है यहाँ पर आकर के, और इसके बाद ये पूरे जो है फुट में जाती है और ये सबसे बॉडी की लॉन्गेस्ट नर्व होती है। इसको लॉन्गेस्ट नर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन नर्व कौन सी है, तो वो है सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व का यहाँ पर डिवीज़न होता चला जाता है। ये कॉमन फिबुलर नर्व है, ये कॉमन टिबियल नर्व है, और इसके बाद सूरल नर्व और ये टिबियल नर्व, ये कॉमन है, इसको कॉमन टिबियल नर्व कहते हैं। और यहाँ पर कैल्केनियम ब्रांच ऑफ सूरल नर्व ये निकलती हैं, और प्लांटर नर्व, मीडियल नर्व और डोर्सल नर्व, और भी बहुत सारी नर्व हैं जो नी जॉइंट में जाती हैं। इसकी फिबुलर ब्रांच हैं, सूरल नर्व है। तो ये जो है पूरे लेग में इसकी ब्रांच डिवाइड होती हैं। मसल्स के कुछ अंदर की तरफ जाती हैं, कुछ मसल्स इसके ऊपर होती हैं, कुछ मसल्स के ये ऊपर से होकर के गुजरती है, जैसे कि ये पिरिफॉर्मिस मसल्स ये इसके नीचे से होकर के गुजरती है। और ये एक और मसल्स है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स, इसके ऊपर से निकलती है। क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स इसके भी ऊपर से निकलती है। एडक्टर मैग्नस मसल्स, तो एडक्टर मैग्नस मसल्स के भी ऊपर से निकलती है। और जो इसके ऊपर है दूसरी मसल्स आती हैं, स्किन आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर इसमें प्रॉब्लम किस वजह से आती है, और यहाँ पर ये ग्लूटियस मसल्स का हमने पूरा अलग से दिखाया है। यहाँ पर ग्लूटियस मसल्स होती है और ये नर्व के ऊपर आती है। तो इंजेक्शन भी ग्लूटियस मसल्स में लगाया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जो पार्ट कर लिए जाते हैं 4, तो यहाँ से पार्ट इस तरह से किए जाते हैं। अब इंजेक्शन साइट कौन सी होती है, ये वाली इंजेक्शन साइट होती है। अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना होता है IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो ये लगाते हैं। इसको बोलते हैं अपर क्वाड्रेंट लेटरल ग्लूटियस मसल्स के पार्ट, जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये हो गया मीडियल पार्ट दोनों, ये हो गया लेटरल पार्ट दोनों। तो ये अपर पार्ट में इंजेक्शन IM इंजेक्शन लगाया जाता है। यह है साइट इंजेक्शन लगाने की। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इंजेक्शन जो बटक में लगाया जाता है ग्लूटियल मसल्स में, वो कहाँ पर लगाया जाता है। तो ये हमने बता दिया। अब इसके बारे में जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम बनती है वो किस वजह से बनती है। L4 जो लंबर वर्टिब्रास की लंबर L4 होती है या L5 होती है, इसमें हर्निएटिक डिस्क हो जाए, तो इसका जो रीज़न है डिस्क हर्निएशन होता है। बोन इस पर निकल आए या यहाँ पर बोन इस पर निकल आए, किनारे बोन के बढ़ जाएं, जिसको ऑस्टियोफाइट्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी नर्व पे प्रेशर पड़ेगा, कंप्रेस्ड होगी नर्व, तो उसकी वजह से भी ये सियाटिक नर्व में पूरा दर्द बन सकता है। नैरोइंग ऑफ स्पाइन, स्पाइन का नैरोइंग हो जाना, स्पाइन स्पेस नैरो हो जाए। L4 L5 की स्लिप डिस्क हो जाए। कंप्रेस्ड पिरिफॉर्मिस मसल्स, ये इसके ऊपर से जो मसल्स आती है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है सियाटिक नर्व का। जो पिरिफॉर्मिस मसल्स है, जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक सिटिंग रहती है, जिनकी 4-6 घंटे 8 घंटे बैठे रहते हैं, तो पिरिफॉर्मिस मसल्स जो है वो कंप्रेस्ड हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और वो
स्वेलिंग की वजह से और कंप्रेशन की वजह से। वो कंप्रेस्ड करती है किसको? वो सियाटिक नर्व को कंप्रेस्ड करती है, जिसकी वजह से पूरे यहाँ बटक रीजन में, हिप में, थाई में, और उसकी वजह से कभी कभी नीचे तक प्लांटर जो ये नर्व सप्लाई है, डोर्सल नर्व सप्लाई है, पूरे पैर में भी जो पेन है वो रेडिएट कर सकता है, रेफर कर सकता है। तो इंजरी भी हो सकता है, इसका ट्रॉमा हो सकता है कि यहाँ पर हिप बोन में या बैक बोन में कोई इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। फ्रैक्चर भी इसका एक मेन रीज़न हो सकता है। तो ये जो किसी को पेन बनता है ये सियाटिक नर्व का, वो यहाँ L4 L5 से लेकर पूरे पैर में भी हो सकता है। तो किसी किसी को हाफ पैर में होता है, थाई तक होता है, बटक में होता है। अगर ये जो कंप्रेस्ड नर्व ज़्यादा होने लगती हैं इसकी वजह से, प्रीफॉर्मिस मसल्स की वजह से, या कोई और दूसरी मसल्स की वजह से, या हर्निएटिक डिस्क की वजह से, तो उसकी वजह से जो होगा पेन जो है वो हाफ लेग में भी हो सकता है, आधे पैर में, और पूरे पैर में भी हो सकता है। तो इसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं। लंगड़ी का दर्द क्यों कहते हैं हिंदी में या नॉर्मल लैंग्वेज में? क्योंकि इसमें पेशेंट जो है लंगड़ा करके चलने लगता है, और कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि ये जो आदमी जो है बेड रेस्ट करने पर मजबूर हो जाता है। ये जनरल नॉलेज के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी और जो एग्ज़ाम में आते हैं वो भी बता दिए गए हैं। अब इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होते हैं? सिम्टम्स होंगे, एक तो पेन फील होगा, पेन इन लेग, पेन इन हिप, पेन इन थाई। हिप में भी पेन हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि ये हिप से भी निकलती हैं इनकी ब्रांच, और थाई में भी पेन हो सकता है, यहाँ ये इरेज कर देते हैं। और ये जो है नी जॉइंट में भी पेन हो सकता है इसका। इसका पेन जो है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है नर्व सप्लाई है नी जॉइंट में भी जाती है, वो हम आपको डिटेल में बाद में दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से कौन से सप्लाई होती है। और टिंगलिंग साउंड, टिंगलिंग साउंड नहीं, टिंगलिंग फीलिंग होगी। और नंबनेस कह सकते हैं इसको, नंबनेस। और जो है डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग बैलेंस, दोनों बात हो सकती हैं। जो जिसको झंझनाहट, नमनेस, सुनपन, इस तरह का जो लोग नॉर्मल ज़बान में बताते हैं कि फीलिंग कम हो जाती है, लॉस ऑफ फीलिंग हो जाती है, लॉस ऑफ फीलिंग भी हो जाती है। और कभी कभी जब हर्निएटेड डिस्क हो जाती है या बोन्स पर बढ़ जाते हैं या ऑस्टियोफाइट जमा हो जाते हैं यहाँ पर L4 L5 या S1 के बीच में, तो उससे और भी ज़्यादा नर्व कंप्रेस्ड होती है और यहाँ बैक बोन में बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, तो सीवियर पेन भी होने लगता है। आई होप ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ लगातार बने रहें। इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए।